एसीएल टियर को बिना सर्जरी के घर बैठे बैठे कैसे ठीक कर सकते। सो दोस्तों, एसीएल टियर एक बहुत ही कॉमन इंजरी है जो बहुत सारे एथलीट्स को हो जाती है, नॉन एथलीट्स को हो जाती है। पैर ट्विस्ट हो गया, घुटना ट्विस्ट हो गया, एसीएल टियर हो गया। आपने एमआरआई कराई, कई बार पार्शियल टियर लिखा होता है, कई बार कंप्लीट टियर लिखा होता है, कई बार नियर कंप्लीट, कई बार स्ट्रेन, बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स होते हैं। सो हर कोई चाहता है कि बिना सर्जरी के ठीक हो जाए घर बैठे बैठे। तो ये वीडियो आप एंड तक देखिए ताकि आपको मालूम पड़े कि हम कैसे ठीक हो सकते हैं बिना सर्जरी। बहुत सारे रिसर्च है, बहुत सारी एविडेंस है जिसमें ये क्लियर किया गया है कि आप अपनी एसीएल इंजरी को नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट के थ्रू हील कर सकते हैं। ऑर्थोपेडिक जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन भी एक रिसर्च और स्टडीज में से एक जर्नल है जो क्लियर करता है, बेस्ड ऑन आवर फाइंडिंग्स देयर इज नो सर्टेन एविडेंस that reconstruction of an isolated ACL injury is superior or that patient would benefit more it compared with non-operative management. In terms of prevention of osteoarthritic changes, subjective outcomes, and return to play. However, ACL reconstruction knees shows significantly better passive stability and a trend to be protective against subsequent injuries. We suggest that clinicians should prefer or consider non-operative treatment with a well-designed rehabilitation program as a primary option for this special subgroup of ACL injured patient in the general population. जैसा कि अभी ये एक रिसर्च पढ़ के मैंने एक्सप्लेन किया है कि कुछ जनरल पॉपुलेशन है जो हाई एथलेटिक परफॉर्मेंस की नीड नहीं है, जो एथलेटिक मूवमेंट नहीं करना चाहते हैं, जो किसी हाई एथलेटिक स्पोर्ट्स में इंगेज नहीं है, उन जनरल पॉपुलेशन के लिए नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट ऑफ एसीएल इंजरी एक बेटर आउटकम है एंड फर्स्ट प्राइमरी ऑप्शन ऑफ ट्रीटमेंट है। इसके लिए एक अलग तरह का एसीएल इंजरी हीलिंग शेड्यूल है जो हम लोगों ने बनाया है। अब ये 3 फेज़ में रहता है, आपको सारे फेज़ कंप्लीट करने हैं दोस्तों। ये सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइजेज है। सो हम एक्सरसाइजेज धीरे 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 अपग्रेड करते हुए हम जब सारे फेज़ कर लेंगे तो हमारा एसीएल हील हो जाएगा। अगर वो पार्शियल टीयर है, कंप्लीट टीयर है तो एसीएल हील नहीं होगा, पर आप मच बेटर फील करेंगे। आप अपनी सर्जरी को पोस्टपोन कर सकते हैं थोड़े दिनों के लिए अगर आप ये एक्सरसाइजेज कर रहे हैं। तो गाइस, हम लेकर आ रहे हैं एसीएल इंजरी के लिए हील योर एसीएल बुक, जिसका ये चैप्टर आपको हेल्प करेगा, मदद करेगा आपकी इंजर्ड एसीएल को बिना सर्जरी के हील करने के लिए। थैंक यू। हील योर एसीएल विदाउट सर्जरी, वीक 0 to 2, अर्ली स्टेज रिहैब, जिसमें एक्सरसाइजेस इंक्लूड हैं आइसोमेट्रिक क्वाड्रिसेप्स, प्रोन आइसोमेट्रिक क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग आइसोमेट्रिक, स्ट्रेट लेग रेस, साइड लेग रेस, वॉल स्लाइड्स, सुपाइन नी बेंडिंग, प्रोन नी बेंडिंग, पोस्टीरियर कैप्सुलर स्ट्रेच। एक्सरसाइज नंबर 1, आइसोमेट्रिक क्वाड्रिसेप्स। You have to place a towel roll just below your knee. घुटने के नीचे टावल रोल रख के उसको प्रेस करना है। टावल रोल की जगह आप कोई सी भी ऑब्जेक्ट को रोल करके रख सकते हो। घुटने को नीचे की तरफ प्रेस करते हुए क्वाड्रिसेप्स कॉन्ट्रैक्शन को होल्ड करते हुए 20 सेकेंड होल्ड करना है इस पोजीशन को एंड रेस्ट। इस तरीके से 8 रेप्स 2 सेट्स करेंगे आइसोमेट्रिक क्वाड्रिसेप्स के। अगेन एक्सरसाइज नंबर 2, प्रोन आइसोमेट्रिक क्वाड्रिसेप्स। इसमें आपको टमी पे लेट जाना है प्रोन लाइंग पोजीशन में, घुटने को टुवर्ड्स द सीलिंग प्रेस और होल्ड करना है मैक्सिमम 20 सेकेंड के लिए। अगेन ये एक्सरसाइज काफ़ी बेस्ट एक्सरसाइज है क्वाड्रिसेप्स इंगेजमेंट के लिए, कॉन्ट्रैक्शन के लिए आपकी। 20 सेकेंड होल्ड, 8 रेपिटेशन 2 सेट्स। एक्सरसाइज नंबर 3, हैमस्ट्रिंग आइसोमेट्रिक। हील के नीचे रोल को रखना है, प्रेस करना है। सारा कॉन्ट्रैक्शन थाई के पीछे वाली मांसपेशी यानी कि हैमस्ट्रिंग पे फील होगा। हैमस्ट्रिंग इंगेजमेंट की ये बेस्ट एक्सरसाइज है। इनहेंस द हैमस्ट्रिंग कॉन्ट्रैक्शन, 8 रेपिटेशन 20 सेकेंड होल्ड 2 सेट्स। एक्सरसाइज नंबर 4, स्ट्रेट लेग रेस। आपको पैर को हवा में अप्रोक्स 30 डिग्री उठाना है, एक्टिवली होल्ड करना है उस पोजीशन को। मिनिमम 10 सेकेंड, मैक्सिमम 20 सेकेंड होल्ड करने की कोशिश करना है। उस होल्ड को अगर आप कंफर्टेबल हो तो वेट धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं एंकल वेट के थ्रू। 20 सेकेंड होल्ड, 8 रेप्स 2 सेट्स, स्ट्रेट लेग रेस। एक्सरसाइज नंबर 5, साइड लेग रेस यानी कि हिप अबडक्शन। साइड लाइन पोजीशन में लेटते हुए पैर को वर्टिकली ऊपर सीलिंग की तरफ उठाएंगे, छत की तरफ होल्ड करेंगे उस पोजीशन को 20 सेकेंड। अगेन दिस एक्सरसाइज फॉर द ग्लूट्स, 8 रेपिटेशन 2 सेट्स, मैक्सिमम होल्ड 2 टॉलरेंस और 20 सेकेंड। वॉल स्लाइड्स,
नी बेंडिंग को इम्प्रूव करने के लिए अगर नी बेंडिंग नहीं आ रही है तो सपोर्टेड वॉल स्लाइड्स करेंगे। अफेक्टेड लेग नॉन अफेक्टेड लेग की टो से सपोर्टेड रहेगा। धीरे धीरे सपोर्ट के साथ आपको नी को बेंड करना है। नी टुवर्ड्स द चेस्ट पोजीशन में आएगा और वापस ऊपर लेके जाना है। कोई होल्ड की जरूरत नहीं है। इस एक्सरसाइज को 10 रेप्स 2 सेट्स करेंगे। नी बेंडिंग को और इम्प्रूव करने के लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज इज 7 सुपाइन नी बेंडिंग। आप एक स्ट्रैप या चुन्नी ले सकते हैं। आपको एंकल पे रैप करना है और टुवर्ड्स यू पुश करना है। मैक्सिमम 2 टॉलरेंस 10 रेप्स 2 सेट्स सुपाइन नी बेंडिंग। एक्सरसाइज नंबर 8 प्रोन नी बेंडिंग। उल्टा लेटना है आपको स्टमक पर। सपोर्टेड नी बेंडिंग करना है। एडी को हिप की तरफ मैक्सिमम लेकर आना है, जितना लेकर आ सकते हैं 2 टॉलरेंस। और इस तरीके से 10 रेप्स 2 सेट्स करेंगे टू कंप्लीट द नी बेंडिंग। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 9 पोस्टीरियर कैप्सुलर स्ट्रेच। एक स्ट्रैप लेना है और आपको एंकल के चारों तरफ रैप करना है, हाथों से होल्ड करना है। नी को डाउनवर्ड प्रेस करते हुए हील को ऊपर की तरफ उठाते हुए उस पोजीशन को होल्ड करना है। स्ट्रेच को होल्ड करना है 20 सेकेंड 8 रिपीटिशन। अगेन दिस एक्सरसाइज इज फॉर द calf stretch and to maintain the extension range of your knee. Week 3 to 4 अर्ली स्टेज रिहैब, जिसमें एक्सरसाइजेस इंक्लूड रहेंगी वेटेड स्ट्रेट लेग रेस, क्लैम शेल, हील रेस यानी कि काफ रेस एक्सरसाइज, पेल्विक ब्रिजिंग, सिट टू स्टैंड एक्सरसाइज, स्टैटिक क्वाड्रिसेप्स 180 डिग्रीज, लॉन्ग आर्क वीएमओ। एक्सरसाइज नंबर 1 वेटेड स्ट्रेट लेग रेस। लास्ट वीक की एक्सरसाइज में हमने देखा 0 to 2 वीक में कि ये स्ट्रेट लेग रेस एक्सरसाइज काफी अच्छी एक्सरसाइज है क्वाड्रिसेप्स एंगेजमेंट एंड कॉन्ट्रैक्शन के लिए। वीक बाय वीक इस एक्सरसाइज को प्रोग्रेस कर सकते हैं विद एंकल वेट लाइक 1 to 2 kg एंकल वेट के साथ। और अगर धीरे धीरे एंकल वेट भी कंफर्टेबल है तो आप प्रोग्रेस करेंगे इस एक्सरसाइज को रेजिस्टेंस बैंड के साथ। 30 डिग्री एंगल पे 20 सेकेंड होल्ड करेंगे, 8 रिपीटिशन 2 सेट्स। एक्सरसाइज नंबर 2 क्लैम शेल। साइड लाइन पोजीशन में लेटना है, अफेक्टेड लेग ऊपर रहेगा। एक ट्राइंगल बनाना है, नी को टुवर्ड्स चेस्ट रख के, नी को टुवर्ड्स द चेस्ट रखते हुए लूप बैंड को रखेंगे जस्ट अबव द नी। कंफर्टेबल रेजिस्टेंस बैंड के साथ आपको हील को प्रेस करते हुए घुटने को ऊपर की तरफ खोलना है। 20 सेकेंड होल्ड करना है, 8 रिपीटिशन 2 सेट्स। एक्सरसाइज नंबर 3 या हील रेस यानी कि काफ रेस एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज है आपकी काफ की स्ट्रेंथनिंग के लिए। धीरे धीरे हील रेस करेंगे, ऑफ द ग्राउंड करेंगे। हील रेस स्लो कंट्रोल रिदमिक मूवमेंट में काफ रेस करते हुए ऊपर की तरफ मैक्सिमम टो पर आएंगे और धीरे धीरे हील से वापस ग्राउंड की तरफ यानी कि फ्लोर की तरफ आएंगे। इस एक्सरसाइज को 15 रेप्स 2 सेट्स करेंगे। कंफर्टेबल है तो रेप्स एंड सेट्स धीरे धीरे इसको बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 4 पेल्विक ब्रिजिंग। नी को अप्रोक्स 90 डिग्री बेंड करेंगे, ग्लूट्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, हिप की जो मसल्स है उसको स्क्वीज करते हुए ऑफ द ग्राउंड धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाएंगे टुवर्ड्स द सीलिंग। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 5 सिट टू स्टैंड। आपको एक स्टूल लेना है जो नी की अप्रोक्स हाइट में रहेगा, वॉल की तरफ फेस करना है, आपको दीवार की तरफ रहना है, टो को मैक्सिमम वॉल के पास में रखना है, दोनों पंजों के बीच में कंधे की चौड़ाई के बराबर गैप रखते हुए सिट टू स्टैंड करना है। धीरे धीरे स्टूल पे बैठना है हिप से और खड़े होना है। एक्सरसाइज नंबर 6 स्टैटिक क्वाड्रिसेप्स करेंगे अगेन, जो कि 180 डिग्री पे रहेगा। अगेंस्ट द वॉल आपको खड़े रहना है। टावल रोल ले सकते हैं, फोम रोलर ले सकते हैं, घुटने के पीछे प्लेस करेंगे, घुटने को पीछे की तरफ ऑन द टावल रोल प्रेस करना है, होल्ड करना है उस पोजीशन को। क्वाड्रिसेप्स कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यू रहेगा, उस कॉन्ट्रैक्शन को मेंटेन करना है। नी को पीछे की तरफ प्रेस करते हुए होल्ड करेंगे 20 सेकेंड एंड देन रेस्ट करेंगे 20 सेकेंड। इस तरीके से 10 रेप्स करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 7 लॉन्ग आर्क वीएमओ। अगेन आपको फोम रोलर यानी कि बॉल्स्टर लेना है, घुटने के नीचे प्लेस करना है, घुटने को नीचे की तरफ फोम रोलर पे प्रेस करते हुए मैक्सिमम स्ट्रेट लेग रेस करेंगे। पैर को एक्सटेंशन में मेंटेन करना है, लेग को एक्सटेंशन में मेंटेन करते हुए इस तरीके से 20 सेकेंड होल्ड करते हुए मेंटेन करते हुए क्वाड्रिसेप्स कॉन्ट्रैक्शन को 10 रेप्स करेंगे। अगेन वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर क्वाड्रिसेप्स एंगेजमेंट, क्वाड्रिसेप्स कॉन्ट्रैक्शन एंड स्ट्रेंथनिंग। वीक 5 to 6 मिड स्टेज रिहैब हील योर ACL विदाउट सर्जरी। इसमें एक्सरसाइजेस आती है
heel raise elevated, sit to stand weighted, reverse step down, single leg heel raise, hamstring bridge, backward lunges, tandem balancing, wall sit-ups bended, unstable surface loading drills. Exercise number 1, elevated heel raise. इसके 15 reps के 2 सेट्स करेंगे। इसके लिए आपको एक 6 इंच का स्टेपर चाहिए। उस पे आप अपने टोज़ को प्लेस करोगे और आप अपनी हील को रेज़ करोगे अप एंड डाउन। आप किसी चीज़ का सपोर्ट ले सकते हो, सपोर्ट हाथ से पकड़ सकते हो और हील को रेज़ करना है अप एंड डाउन। 15 reps 2 सेट्स। सेकंड एक्सरसाइज है सिट टू स्टैंड वेटेड। इसके भी 15 reps के 2 सेट्स करेंगे। इसमें आपको हाथ में 4 केजी का वेट पकड़ना है। फीट्स आपके अपार्ट रहेंगे। आपको किसी वॉल को फेस करके खड़े होना है एंड देन अपने नी को टो के आगे पुश करते हुए आपको वॉल को टच करते हुए नी को बैठना है और उठना है। 15 reps के 2 सेट्स करने हैं। थर्ड एक्सरसाइज है रिवर्स स्टेप डाउन। इसके भी 15 reps के 3 सेट्स करेंगे। इसमें भी आपको एक 6 इंच का स्टेपर लेना है। जो आपका अफेक्टेड लेग है वो स्टेपर पर रहेगा। जो नॉन अफेक्टेड लेग है उसका टो आपको टच करके उस पैर को वापस ऊपर लेके आना है। इसके भी 15 reps के 3 सेट्स करेंगे। फोर्थ एक्सरसाइज है सिंगल लेग हील रेस। इसके भी 15 reps के 3 सेट्स है। इस एक्सरसाइज में आप किसी चीज़ को सपोर्ट करके खड़े हो सकते हो। आपको अपने अफेक्टेड लेग पे आना है और हील को रेस करना है एंड वापस नीचे लेके आना है। इसके भी 15 reps के 3 सेट्स होंगे। फिफ्थ एक्सरसाइज है हैमस्ट्रिंग ब्रिज। इसमें आपको 10 रेपिटेशंस करना है, 20 सेकंड्स होल्ड करना है, 20 सेकंड्स रेस्ट करना है। आपको अपने बैक पे लाई डाउन होना है और नीज को हल्का सा बेंड करना है। हील से आपको ग्राउंड को पुश करना है और अपने हिप को रेस करना है अप एंड डाउन। आप रेस करके आप 20 सेकंड्स होल्ड करोगे और 20 सेकंड्स रेस्ट। सिक्स्थ एक्सरसाइज है बैकवर्ड लंजेस। इसके आप 10 रेपिटेशंस करोगे, 2 सेट्स करोगे। इस एक्सरसाइज में आपको हिप विद अपार्ट खड़े होना है। जो आपका अफेक्टेड लेग है वो आगे रहेगा, जो नॉन अफेक्टेड लेग है वो पीछे रहेगा। आपको अपने जो नॉन अफेक्टेड लेग है उसको लोअर डाउन करना है अनटिल कि आपका जो नी है वो ऑपोजिट नी से पैरेलल होना चाहिए और फिर आपको अपने पैर को वापस ऊपर लेके जाना है। इसके भी 10 reps के 2 सेट्स करने हैं। सेवंथ एक्सरसाइज एक बैलेंस की एक्सरसाइज है जिसे हम कहते हैं टेंडम बैलेंसिंग। इसके भी आपको 10 reps करने हैं, 5 सेट्स करने हैं। इसमें आपको सीधे खड़े होना है और फिर अपने अफेक्टेड लेग को डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द अदर लेग रखना है। तो जैसे हम टेंडम टेंस में खड़े होते हैं कि मतलब जो आपका अफेक्टेड लेग है वो नॉन अफेक्टेड के टोज के आगे आना चाहिए। तो इसके भी आपको 10 reps के 5 सेट्स करने हैं। 8 एक्सरसाइज है हमारा वॉल सिटअप्स बेंडेड। इसमें आपको 10 रेपिटेशंस करना है, 20 सेकंड्स होल्ड एंड 20 सेकंड्स रेस्ट। इस एक्सरसाइज में आपको वॉल का सपोर्ट लेके खड़े होना है और आपको अपने नीज के ऊपर एक बैंड लगाना है, लाइट रेजिस्टेंस का बैंड। आपको वॉल का सपोर्ट लेके नीचे जाना है। जैसे हम सिटिंग पोजीशन में बैठते हैं वैसे नीचे जाना है। जितना मैक्सिमम आप नीचे स्लाइड डाउन हो सकते हो 45 डिग्री या 60 डिग्री नी बेंड के साथ। इसको आपको 20 सेकंड्स होल्ड करना है, 20 सेकंड्स रेस्ट और 10 रेपिटेशंस करनी है। जो आपकी 9th एक्सरसाइज है वो है अनस्टेबल सरफेस लोडिंग ड्रिल्स। इसके 5 रेपिटेशंस करने हैं, 2 सेट्स करना है। ये एक बैलेंस की एक्सरसाइज है। इसमें आपको किसी भी अनस्टेबल सरफेस जैसे कि जो हमारा वोबल बोर्ड होता है वो यूज़ कर सकते हो। आपको हिप विद अपार्ट खड़े होना है एंड देन मिनी स्क्वाट्स में जाने की कोशिश करनी है। 5 रेपिटेशंस करना है, 2 सेट्स करना है। वीक 7 to 8 मिड स्टेज रिहैब हील योर ACL विदाउट सर्जरी। इसमें एक्सरसाइजेज आएंगी सिंगल लेग एलिवेटेड हील रेसेस, डबल लेग एलिवेटेड हैमस्ट्रिंग ब्रिज, गॉबलेट स्क्वाट्स, hinge squat weighted, 90 degree wall sit-ups bended, leg extension with resistance band, lateral step down, ball catch on a Bosu wall। जो हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज है वो है सिंगल लेग एलिवेटेड हील रेस। इसके आप 10 रेपिटेशंस के 3 सेट्स करोगे। तो सिमिलरली आपको एक 6 इंच का स्टेपर लेना है। उसके ऊपर आप अपने अफेक्टेड लेग का टोज रखोगे। आपको नॉन अफेक्टेड लेग को हवा में रखते हुए जो अफेक्टेड लेग है उसकी हील को रेस करना है एंड डाउन करना है। मेक श्योर आपका जो नी है वो बिल्कुल लॉक होना चाहिए, मतलब नी स्ट्रेट होना चाहिए, नी बेंड नहीं होना चाहिए। जो आपकी सेकेंड एक्सरसाइज है वो है डबल लेग एलिवेटेड हैमस्ट्रिंग ब्रिज। इसके 8 रेपिटेशंस करने हैं, 20 सेकंड्स होल्ड करना है, 20 सेकंड्स रेस्ट। इसमें आप एक स्टेपर लोगे, उसमें अपने दोनों पैर के हील को प्लेस करोगे। हील को स्टेपर पे पुश करते हुए आपको अपने हिप को रेस करना है अप एंड डाउन। 20 सेकंड्स होल्ड करना है, 20 सेकंड्स रेस्ट एंड 8 रेपिटेशंस। थर्ड एक्सरसाइज है हमारी गॉबलेट स्क्वाट्स। इसके 10 रेपिटेशंस करने हैं, 3 सेट्स करना है। इस एक्सरसाइज में आपको शोल्डर विद अपार्ट खड़े होना है। आपको अपने हाथ में कोई भी 2 से 4 केजी का वेट पकड़ना है एंड देन नी को टो के आगे पुश करते हुए आपको स्क्वाट पोजीशन पे जाना है
एंड अप आना है। तो इसकी आप 8 रेपिटेशंस करोगे, 4 सेट्स करोगे। फोर्थ एक्सरसाइज है हिंज स्क्वाट वेटेड। इसके 10 रेपिटेशंस करने हैं, 2 सेट्स करना है। इस एक्सरसाइज में आप अपने पैर को शोल्डर विद अपार्ट गैप में रखोगे, हाथ को भी शोल्डर विद अपार्ट गैप में रखना है। आपको हाथ में कोई भी 10 केजी का रॉड पकड़ना है एंड देन आपको हिप को पुश करते हुए नीचे जाना है। हिप को पुश करते हुए आपको वेट को नीचे लेके जाना है एंड देन वापस ऊपर लेके आना है। मेक श्योर आपका नी ज्यादा बेंड नहीं होना चाहिए इस एक्सरसाइज में। फिफ्थ एक्सरसाइज है 90 डिग्री वॉल सिटअप्स बेंडेड। इस 10 रेपिटेशंस करने हैं, 20 सेकंड्स होल्ड करना है एंड 20 सेकंड्स रेस्ट। इस एक्सरसाइज में आपको एक बैंड लगाना है अपने नी के जस्ट ऊपर, वॉल का सपोर्ट लेते हुए आपको वॉल सिटअप्स करना है। पूरे 90 डिग्री पोजीशन में जाना है एंड देन होल्ड करना है फॉर 20 सेकंड्स। 20 सेकंड्स होल्ड, 20 सेकंड्स रेस्ट एंड 10 रेप्स। सिक्स्थ एक्सरसाइज है लेग एक्सटेंशन विद रेजिस्टेंस बैंड। इसके 10 रेपिटेशंस करना है, 2 सेट्स करना है। इसमें आपको एक बैंड लगाना है अपने अफेक्टेड लेग के एंकल के ऊपर। वो बैंड जो है वो एक सिधाई में बांधना है, 90 डिग्री पे बांधना है और फिर आपको अपने नी को एक्सटेंशन पे लेके जाना है, फुल 90 डिग्री एक्सटेंशन पे लेके जाना है। 20 सेकंड्स होल्ड कर सकते हो, 10 रेप्स करना है, 2 सेट्स करना है। सेवेंथ एक्सरसाइज है लेटरल स्टेप डाउन। इसके भी आपको 10 रेप्स करने हैं, 2 सेट्स करना है। इसमें आप एक 6 इंच के स्टेपर पे अपने अफेक्टेड लेग को रखोगे और जो आपका नॉन अफेक्टेड लेग है उसके टो को टच करके वापस लेके आना है। सो जो अफेक्टेड लेग है वो स्टेपर पे रहेगा, जो नॉन अफेक्टेड लेग है उसके टो को टच करके वापस लेके आना है। 10 रेप्स, 2 सेट्स। जो 8 एक्सरसाइज है वो है बॉल कैच ऑन अ बोसू बॉल। इसके आप 10 to 15 रेपिटेशंस करोगे और 3 सेट्स करोगे। इसमें कुछ नहीं करना, इसमें आपको एक बोसू बॉल लेना है और शोल्डर विद अपार्ट खड़े होना है, मिनी स्क्वाट पोजीशन पे आना है और फिर बॉल कैच एंड थ्रो करना है। वीक 9 to 10 मिड स्टेज रिहैब हील योर ACL विदाउट सर्जरी। इसमें एक्सरसाइजेस आएंगी बैक स्क्वाट्स, लेग एक्सटेंशन, सिंगल लेग एलिवेटेड हैमस्ट्रिंग ब्रिज, हिप थ्रस्ट, डबल लेग असिस्टेड टो टैप, डबल लेग स्लाइडर हैमस्ट्रिंग ब्रिज। जो सबसे पहली एक्सरसाइज है वो है बैक स्क्वाट्स। इसके 15 रेपिटेशंस के 2 सेट्स करने हैं। इसमें आपको वेट लेना है, रॉड वेट ले सकते हो विथ वेट्स। आप इसको अपने बैक के ऊपर प्लेस करोगे, दोनों हाथ से पकड़ोगे एंड देन आपको नी को आगे पुश करते हुए स्क्वाट पोजीशन पे जाना है एंड देन ऊपर आना है। इसमें जो हमारी बैक की मसल्स है वो इन्वॉल्व होंगी। सेकेंड एक्सरसाइज है लेग एक्सटेंशन। लेग एक्सटेंशन आप मशीन पे करोगे इस पर, तो इसके 15 रेपिटेशंस के 2 सेट्स है। इसमें आपको जो लेग एक्सटेंशन की मशीन है उस पर बैठना है, आपको जो भी वेट है उसको फिक्स करना है अपने एंकल के ऊपर एंड देन स्टार्ट करेंगे हम लो वेट के साथ। तो 5 kg वेट के साथ या मशीन वेट के साथ आप अपने पंजे को अपनी तरफ खींचते हुए वेट को ऊपर लेके जाओगे, स्ट्रेट करोगे एंड देन डाउन। 15 रेपिटेशंस के 2 सेट्स। थर्ड एक्सरसाइज है सिंगल लेग एलिवेटेड हैमस्ट्रिंग ब्रिज। इसके 8 रेपिटेशंस करने हैं, 20 सेकंड्स होल्ड, 20 सेकंड्स रेस्ट। इसमें आपको अपने बैक पे लाई डाउन होना है, जो आपका हील है वो प्लेस्ड होगा एक स्टेपर के ऊपर, नी हल्का सा बेंड रहेगा, जो आपका नॉन अफेक्टेड लेग है उसको हवा में रखते हुए आपको अपने हिप को रेस करना है। आप 20 सेकंड्स होल्ड करना है, 20 सेकंड्स रेस्ट एंड 8 रेपिटेशंस करना है। फोर्थ एक्सरसाइज है हिप थ्रस्ट। तो इसके 15 रेपिटेशंस के 2 सेट्स है। इसमें आप अपने बैक को सपोर्ट कर सकते हो किसी चेयर के ऊपर। आपको अपने नी को 90 डिग्री एंगल के ऊपर रखना है एंड देन हिप को रेस करना है एंड डाउन। रेस करके आप होल्ड भी कर सकते हो। 15 रेपिटेशंस के 2 सेट्स। फिफ्थ एक्सरसाइज है डबल लेग असिस्टेड टो टैप्स। इसके 30 टैप्स करने हैं एंड 5 सेट्स करना है। तो इसमें आप फर्स्ट ये स्टार्ट करोगे तो सपोर्ट के साथ, हैंड्स में कोई आप बैंड्स के सपोर्ट के साथ कर सकते हो या फिर फ्री कर सकते हो। तो इसमें आपको टो को टैप करना है, 30 टैप्स करने हैं एंड 5 सेट्स करना है। नी लॉक रहना चाहिए। सिक्स्थ एक्सरसाइज है डबल लेग स्लाइडर हैमस्ट्रिंग ब्रिज। इसके 10 रेपिटेशंस के 2 सेट्स करने हैं। इसमें आपको अपने हील के नीचे स्लाइडर्स रखने हैं, आपको अपने बैक पे लाई डाउन हो जाना है एंड देन हील को पुश करते हुए स्लाइड करना है एंड देन अंदर लेके आना है एंड देन वापस बाहर लेके जाना है। तो स्लाइड करना है बेसिकली अपने हील से। वीक 11 to 12 मिड स्टेज रिहैब हील योर ACL विदाउट सर्जरी। इसमें एक्सरसाइजेस है बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स, सिंगल लेग हिप थ्रस्ट, सिंगल लेग स्लाइडर हैमस्ट्रिंग ब्रिज, फ्रंट स्टेप डाउन, असिस्टेड पोगो जंप। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स। इसके 10 रेपिटेशंस के 2 सेट्स करने हैं। तो इसमें जैसे हम लंजेस में 90 डिग्री एंगल पे बैठते हैं वैसे ही आपको बैठना है, बट पीछे आप कोई भी
एलिवेटेड स्टूल या स्टेपर रख सकते हो, उस पे आपको अपने टो को प्लेस करना है एंड देन लंजेस करने हैं। सेकेंड एक्सरसाइज है सिंगल लेग हिप थ्रस्ट। सिंगल लेग हिप थ्रस्ट में बेसिकली आप अपने बैक को सपोर्ट करोगे किसी भी सपोर्टिंग ऑब्जेक्ट से एंड देन एक लेग पे आके दूसरे वाले लेग को हवा में रखते हुए आपको हिप थ्रस्ट एक्टिविटी करनी है। बेसिकली हिप को अपलिफ्ट करना है एंड देन डाउन 10 kg डॉट वेट के साथ कर सकते हो। थर्ड एक्सरसाइज है सिंगल लेग स्लाइडर हैमस्ट्रिंग ब्रिज। ये एक्सरसाइज बेसिकली हैमस्ट्रिंग मसल्स के लिए है। इसमें 10 रेपिटेशंस के 2 सेट्स करने हैं। आपको हील के नीचे कोई भी स्लाइडर लेना है एंड देन स्लाइडर को आपको पुश करना है एंड देन अपनी तरफ स्लाइड इन करना है। इसके साथ जो आपका नॉन ऑपरेटेड लेग है वो हवा में रहेगा। फोर्थ एक्सरसाइज है फ्रंट स्टेप डाउन। फ्रंट स्टेप डाउन के आपको 10 रेपिटेशंस के 2 सेट्स करने हैं। इसमें आप इनिशियली कोई स्मॉल स्टेपर के साथ स्टार्ट कर सकते हो एंड देन स्टेपर का हाइट इंक्रीज कर सकते हो। ऑपरेटेड लेग को स्टेपर पे रखना है, नॉन ऑपरेटेड लेग के हील को ग्राउंड पे टच करके ऊपर आना है। फिफ्थ एक्सरसाइज है असिस्टेड पोगो जंप। तो इस एक्सरसाइज के आपको 30 रेपिटेशंस के 2 सेट्स करने हैं। आपको इस एक्सरसाइज में किसी भी थेराबैंड या किसी भी चीज़ का सपोर्ट लेना है, असिस्ट करना है उसके साथ एंड देन नीज को लॉक करते हुए आपको जंप करना है। 30 जंप के 2 सेट्स। वीक 13 to 14 लेट स्टेज रिहैब, हील योर ACL विदाउट सर्जरी। इसमें एक्सरसाइजेज आएंगी टेम्पो स्क्वाट्स, Romanian deadlift, double leg hamstring bridge on a Bosu ball, side plank, split squats isometric hold, double leg pogo jump, single leg squats। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है टेम्पो स्क्वाट्स। इसके 10 रेपिटेशंस के 2 सेट्स करने हैं। इसमें आपको अपने फीट को शोल्डर विद अपार्ट गैप में रखना है। आप किसी वेट को पकड़ोगे हाथ में एंड देन आपको स्क्वाट करना है। इसका जो फॉर्म है उसमें ये आपको करना है कि आपको स्लो डाउन जाना है एंड देन फास्ट अप आना है। सो आप काउंटिंग कर सकते हो 1 to 6 के बीच में, स्लो डाउन जाना है एंड देन 2 के काउंट पे वापस ऊपर आना है। 10 रेपिटेशंस के 2 सेट। सेकेंड एक्सरसाइज है रोमेनियन डेडलिफ्ट। इसके 10 रेपिटेशंस के 2 सेट्स करने हैं। तो आपको वैसे ही शोल्डर विद अपार्ट गैप में खड़े होना है। हाथ में आप कोई वेट पकड़ सकते हो। आपको हिप को पुश करते हुए वेट को नीचे लेके जाना है एंड देन ऊपर लेके आना है। मेक श्योर आपका नी ज्यादा बेंड नहीं होना चाहिए। थर्ड एक्सरसाइज है डबल लेग हैमस्ट्रिंग ब्रिज ऑन अ बोसू बॉल। इसके 8 रेपिटेशंस करना है। 20 सेकंड्स होल्ड, 20 सेकंड्स रेस्ट। जस्ट लाइक हम हैमस्ट्रिंग ब्रिज करते हैं तो हम अपने बैक पे लाई डाउन होते हैं, हील से प्रेस करते हुए हिप को आप रेस करते हैं एंड डाउन। इसमें आपको हील को किसी बोसू बॉल के ऊपर प्लेस करके हिप को रेस करना है अप एंड देन डाउन एंड 20 सेकंड्स होल्ड करना है। 8 रेपिटेशंस। फोर्थ एक्सरसाइज है साइड प्लैंक। साइड प्लैंक के आपको 5 रेपिटेशंस करना है, 30 सेकंड्स होल्ड करना है एंड ये आप बोथ साइड्स कर सकते हो। इसमें आपको अपने हाथ के बल मतलब एल्बो के बल लेटना है एक साइड पे एंड देन अपने बॉडी को पूरा स्ट्रेट रखते हुए अपने हिप को रेस करना है अप, 30 सेकंड्स होल्ड करना है, 5 रेपिटेशंस करना है। फिफ्थ एक्सरसाइज है स्प्लिट स्क्वाट्स आइसोमेट्रिक होल्ड, 10 रेपिटेशंस के 2 सेट्स। इस एक्सरसाइज में आपको अपने अफेक्टेड लेग को आगे रखना है, नॉन अफेक्टेड लेग को पीछे रखना है। आपको 90 डिग्री एंगल बनाना है दोनों पैरों के बीच में एंड देन होल्ड करना है आपको 20 सेकंड्स। जो आपका नॉन अफेक्टेड लेग है वो टच नहीं होना चाहिए ग्राउंड पे। आपको 20 सेकंड्स होल्ड करना है एंड देन राइज अप होना है। सिक्स्थ एक्सरसाइज है डबल लेग पोगो जंप्स। इसके आपको 10 रेपिटेशंस के 3 सेट्स करने हैं। जैसे हम पिछली वीक में एक्सरसाइज कर रहे थे बैंड के सपोर्ट के साथ, इस वीक आपको फ्री पोगो जंप्स करने हैं 30 रेपिटेशंस या 15 रेपिटेशंस के 3 सेट्स। सेवेंथ एक्सरसाइज है सिंगल लेग स्क्वाट्स। इसके भी आपको 10 रेपिटेशंस के 3 सेट्स करने हैं। इसमें आपको अपने अफेक्टेड लेग और नॉन अफेक्टेड लेग के बीच में शोल्डर विद अपार्ट गैप रखना है एंड देन जो आपका नॉन अफेक्टेड लेग है उसको हवा में रखते हुए आपको स्क्वाट करना है एंड अप आना है। पहले आप किसी चेयर की हेल्प से कर सकते हो एंड देन विदाउट चेयर। हील योर ACL विदाउट सर्जरी, वीक 15 to 16 लेट स्टेज रिहैब। एक्सरसाइजेस सिंगल लेग RDL, walking lunge exercise, Nordic hams exercise, Copenhagen plank exercise, squat jump exercise, bilateral hurdle jump exercise, dumbbell walking lunges exercise, ladder lateral shuffle exercise, box jump exercise, single leg box jump exercise, single hurdle jump exercise, jump knee tuck exercise and drop jump exercise। फर्स्ट एक्सरसाइज है सिंगल लेग RDL। इसके 10 रेपिटेशंस के 2 सेट्स करने हैं। इसमें आपको अपने ऑपरेटेड लेग पे खड़े होना है, उसका स्लाइट नी बेंड करना है, हाथ में कोई 10 kg का रॉड पकड़ना है एंड देन आपको रिवर्स डेडलिफ्ट करना है। सेकंड एक्सरसाइज है वॉकिंग लंजेस एक्सरसाइज। इसके भी 10 रेपिटेशंस के 2 सेट्स करने हैं। इसमें आपको लंज पोजीशन में वॉक करना है, 90 डिग्री एंगल होना चाहिए दोनों पैरों के बीच में। थर्ड एक्सरसाइज है नॉर्डिक हैम्स एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज बेसिकली हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेंथनिंग के लिए है। इसकी भी 10 रेपिटेशंस
रिपीटेशंस के 2 सेट्स करना है। इसको पहले आप किसी की हेल्प या सपोर्ट के साथ करोगे। सो आपको अपने एंकल को सपोर्ट करवाना है एंड देन स्लाइट आपको आगे की तरफ या फॉरवर्ड की तरफ बेंड होना है एंड देन अपने हैंड के सपोर्ट पे आना है। फोर्थ एक्सरसाइज है कोपेनहेगन प्लैंक एक्सरसाइज। इसके 30 सेकेंड्स होल्ड के 10 रिपीटेशंस करने हैं। सो इस एक्सरसाइज में आपको साइड प्लैंक पोजीशन में आना है, बट जैसे साइड प्लैंक में जो आपका पैर है वो सपोर्टेड रहता है मैट पे, इस पे आपको किसी वॉल पे सपोर्ट करना है दोनों पैरों को एंड देन प्लैंक करना है, 30 सेकेंड्स होल्ड करना है। फिफ्थ एक्सरसाइज है स्क्वाट जंप एक्सरसाइज। इसके भी 10 रिपीटेशंस के 2 सेट्स करने हैं। इस एक्सरसाइज में आपको स्क्वाट पोजीशन में आना है एंड देन जंप करना है एंड देन लैंड करना है स्क्वाट पोजीशन में। सिक्स्थ एक्सरसाइज है बाइलेटरल हर्डल जंप एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज के 10 रिपीटेशंस के 2 सेट्स करने हैं। इस एक्सरसाइज में आपको हर्डल्स प्लेस करना है एडजेसेंटली एंड देन अपने डबल लेग से जंप करना है। सेवेंथ एक्सरसाइज है डंबल वॉकिंग लंजेस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज के आपको 10 रिपीटेशंस के 2 सेट्स करने हैं ईच लेग से। सो इस एक्सरसाइज में आपको लंज करते हुए वॉक करना है एंड दोनों हाथ में आप डंबल्स पकड़ सकते हो और वेट्स अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो। स्टार्ट विद 2.5 kg weight and then you can go with 5 kg weight। 8 एक्सरसाइज है लेडर लेटरल शफल एक्सरसाइज। इसके भी 10 रिपीटेशंस के 2 सेट्स करने हैं ईच लेग से। इसमें आप एक लेडर प्लेस करोगे एंड देन ऑल्टरनेटली अपने लेग को शफल करोगे उसमें। 9th एक्सरसाइज है बॉक्स जंप एक्सरसाइज। इसके भी 10 रिपीटेशंस के 2 सेट्स करने हैं। इसमें आपको पहले इनिशिएट करोगे आप स्मॉल बॉक्स के साथ, देन आपको एक बॉक्स लेना है जो आपकी नी की हाइट का हो, स्क्वाट पोजीशन पे आना है एंड देन बॉक्स पे जंप करना है एंड स्क्वाट पोजीशन पे लैंड करना है। 10th एक्सरसाइज है सिंगल लेग बॉक्स जंप। सो सिमिलरली जैसे बॉक्स जंप में अपनी नी की हाइट का बॉक्स लेके स्क्वाट पोजीशन से उस पे जंप कर रहे थे, इसमें सिंगल लेग पे आपको जंप करना है। इसके भी 10 रिपीटेशंस के 2 सेट्स होंगे। 11th एक्सरसाइज है सिंगल हर्डल जंप एक्सरसाइज। इसके 2 राउंड्स करने हैं एंड 2 सेट्स करने हैं ईच लेग से। सो इसमें आपको अपने ऑपरेटेड लेग से जंप करना है और हर्डल्स प्लेस करना है एडजेसेंटली। 12th एक्सरसाइज है जंप नी टक्स एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज जो है इसमें आपको अपने एब्डोमेन और हिप फ्लेक्सर्स की हेल्प से जो अपने नी को है टुवर्ड्स चेस्ट लेके जाना है। सो बेसिकली स्क्वाट जंप की एक्सरसाइज है बट विथ हेल्प ऑफ योर हिप फ्लेक्सर्स एंड कोर। 13th एक्सरसाइज है ड्रॉप जंप एक्सरसाइज। इसके भी 10 रिपीटेशंस के 2 सेट्स करने हैं। सो इस एक्सरसाइज में आप किसी एलिवेटेड सरफेस पे खड़े होगे, आप दोनों पैरों पे खड़े होगे एंड देन सिंगल लेग पे जंप करोगे।